हेलो दोस्तों, दिवाली के दिन जानिए कि लक्ष्मी भी कहाँ खुश रहती है। मिलिए सतपाल नागरथ जी से। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक ब्रह्मांड में आज मैं मिलवा रही हूँ आपको सतपाल जी से और वीना जी से। सतपाल जी और वीना जी जो भारतीय हास्य योग की जो मेन क्लासेस हैं वो चलाते हैं अलग अलग पार्कों में। लेकिन मैं जब से आई हूँ मैंने देखा है सतपाल जी जैसे कि लोग मतलब बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, और हम तो आपके घर भी गए हैं और बहुत अच्छा जो है आपका काम और जैसे बिजनेस इतना मतलब बढ़िया है और सब कुछ इतना बढ़िया। और उसके बाद भी आप जो है कर्म के लगे हुए हैं, करते हैं इतने अच्छे, हंसाते हैं। आपके चुटकुले जोक्स पे तो सब हंस हंस के पागल हो जाते हैं। मैं सबको सेंड कर देती हूँ। तो इतना कर्म करने का और इतना अच्छा बने रहने का मतलब ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैंने ये दिवाली का दिन चुना है। दोस्तों, जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है वो लोगों से मिलते हैं तो बात ही कम करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई हमें बुलाता है तो ठीक है, हम अपने आप क्यों बोले। लेकिन सतपाल जी, आप इतने गुणवान कैसे हैं, क्या है? मेरे में तो कोई गुण नहीं है। ऐसा कि है? आप लोगों को दिखते हैं कि मेरे गुण हैं, मुझमें हैं। मैं भी समझता हूँ कुछ होगा अच्छा, मगर मैंने अपने आप को आज तक कभी गुणवान नहीं माना, ना ही समझा है। मैं भी जब 4-5 साल पहले भारतीय हास्य से जुड़ा तो बैल जी थे, वीना जी थे, केडी मैडम थी, रजनी मैडम थी, तो ये मुझे अच्छे लगे। मैं इनके साथ आया तो घर में तो आपको पता है बोलने का मौका कहाँ मिलता है। नहीं, आपकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी फैमिली है। थोड़ा सा घर में बड़ा होने के कारण इतना नहीं बोल पाते कि थोड़े गाँव में भी हाथ में बच्चे भी हैं, पोते पोतियाँ भी हैं। तो मैं जब ये भारतीय स्कूल में आया तो पहले ही दिन मीना जी ने लाके मेरे को बीच में खड़ा कर दिया और कहने लगा ये एक्सरसाइज शुरू करो। उसमें अगर शायद हम थे बुद्धा गार्डन में, तो मेरे को लाके बीच में खड़ा कर दिया, कहने लगी आप एक्सरसाइज शुरू करो। मैंने कहा भैया आज तक मैंने घर में एक तीला नहीं उठाया और आपने मेरे को यहाँ कहा एक्सरसाइज करो। अगर मैंने सब लोग खड़े थे, थोड़ी सी अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में मैंने कर दी, तो वो लगता है आप लोगों को सबको पसंद आ गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को अपनी क्लास में एक एज ए टीचर, पहले तो ये मेरे को एक बहुत अच्छे वाले टीचर, हाँ वो लेकर ये भी चलो मैं इनके साथ आता था, जाता था क्लासों में। मैं चुप ही रहता था क्योंकि देखता था ये कि लोग करते क्या हैं। पर जैसे जैसे मेरे को थोड़ी बहुत इनकी एक्सरसाइज समझ में आई तो फिर मैंने थोड़ी बहुत घर में भी प्रैक्टिस की, तो फिर मैं इनके साथ करने लग गया। तो मुझे भी अच्छा लगा, इन लोगों को भी अच्छा लगा। अब इन्होंने मुझे टीचर बना दिया। पहले मैं केडी मैडम और रजनी मैडम के साथ जाता था, पहले ये उनके साथ करते थे। पहले भारतीय हास्य योग के सारथी बने मेरे हुए साथ थे, लेकिन आजकल जो है भारतीय हास्य योग के और जो फिर वाकई उसके बहुत बाद अच्छे टीचर। फिर बीना मैडम आ गई। केडी मैडम थोड़ा सा ओल्ड एज में है, थोड़ा सा नहीं ध्यान दे पाती इधर, तो कम आती हैं क्लासों में। तो बीना मैडम आना शुरू कर दिया। फिर बैल साहब ने मेरे को बीना मैडम के साथ और सैनी जी और ये तनवर जी के साथ और रजनी जी, हम सब जाते थे, एक नई क्लास स्टैंड करते थे। हमने पटेल नगर में 3 क्लासेस स्टैंड की। पटेल नगर मेन वाली, रॉक गार्डन वाली, मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई थी। एक और सी थी लास्ट वाली गिरधारी लाल पार्क वाली। तो हमने 3 क्लासेस स्टैंड की जो बहुत अच्छी थी। ऐसे ही हमने अंडरपास वाली की, कीर्ति नगर वाली भी, और ऐसे एक सत्या पार्क वाली भी की, और एक टैगोर गार्डन वाली की, एक सुभाष नगर में कैम्ब्रिज स्कूल के सामने है एक वो की। अपनी क्लासों में तो यहाँ अपने पार्क में तो प्रोग्राम चलते ही रहता था। तो कहते ना करत करत अभ्यास के होत जितने बात। तो ऐसे ही मुझे भी करते 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 कभी गलतियाँ करते थे, कभी सुधरते थे, कभी उनको सुधारना, कभी बिना जैसे एडवाइस ले लेनी। गलतियों की वजह से डांट खानी, खुद भी डांट खाई। आज मैं सच में ये बड़ी इम्प्रेस हुई इस बात से करते करते कि आपने इतना परफेक्ट टीचर बने। सब कुछ मैं आपको देखती हुई और इसी से आपकी भारतीय हास्य योग से हमारी आपसे जान पहचान हुई है। उसके बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पुराने बुजुर्ग थे सचदेवा जी, वो आके कभी कभी छोटी छोटी बातें, कहानियाँ, चुटकुले, कुछ किस्से सुनाया करते थे। तो मैं कहा शायद उनकी डेथ हो गई अब। तो एक दिन इन्होंने मेरे को बुला लिया, कहने में कुछ बोल सकता है। तो 1-2 लाइन का मेरे को याद था, मैंने वो ऐसा बोलना शुरू हुए कि एसपी जी अब इतनी अच्छी एक पहचान बना ली हमारे भारतीय हास्य योग में। जहाँ भी जाते हैं एसपी जी को वो छोड़ते नहीं है जब तक एसपी जी 1-2। आज तो हालत ये है कि जिस क्लास में मैं जाता हूँ
सब लोग खड़े हो जाते हैं, एसपी जी क्लास चले या ना चले, मगर आप दो चुटकुले जरूर सुना, दो जोक जरूर सुना के जाओ। बिल्कुल, तो मुझे भी अच्छा लगता है। से आपकी बहुत अच्छी कुछ पहचान भी पहचान बनी बनी है। लेकिन मुझे आपसे ये है कि जो लोग मतलब ये सोचते हैं कि अब वो बिजनेस कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, तो अब उनको बस चैन से लक्ष्मी का आनंद लेना चाहिए। अब ये पार्क में आना या ये लोगों के साथ ऐसे घुल मिल के रहना, मेन है आपकी नेचर जो भगवान ने आपको दी है, बहुत ही बढ़िया। हमारी जो एज हो चुकी है ना, हमने अपने बच्चों को सेट कर दिया है। अब हम अपनी तरफ देखें या बच्चों की तरफ देखें, मगर मैं तो बच्चों की तरफ भी देखता हूँ और अपनी सेहत की तरफ भी देखता हूँ, और दोनों को, अपनी बीवी को भी, अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके चलता हूँ। बहुत बढ़िया। और पार्क में भी आता हूँ, अपने बिजनेस पर भी ध्यान रखता हूँ, मगर मैंने अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं संभाल रखी। संभालते सारे बच्चे ही हैं, बाकी मैं तो एक क्या कहते हैं उसको स्टपनी जैसा। वो कहते हैं ना, जहाँ बेस मर्जी अच्छी है ना, जाओ। बिल्कुल, बेस अच्छी है तो आगे से अपने आप बच्चों की इतनी अच्छी बेस बनाई, अब खुद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, लोगों की सेहत का ध्यान रख रहे हैं। बाकी ये कितनी अच्छी बात बात है। लक्ष्मी की है। तो लक्ष्मी तो कहते हैं अगर आप अपना हाथ ऐसे रखोगे देने वाला, तो ईश्वर आपका हाथ कभी ऊपर आने ऐसे नहीं आने देगा। तो वही इच्छा रखो आप भी। मैंने कोशिश की, मैं कामयाब हूँ, इसमें कोई शक नहीं। समझे? बहुत और मेहनत की आपने। हाँ। आपने बताया भी था, हम जानते हैं, तो लेकिन उसके बाद आप पे लक्ष्मी की कृपा हुई और वो टिकी भी है आपके ऊपर। मैं चाहती हूँ आप लोगों को संदेश देंगे कि कैसे आप लक्ष्मी को टिका रख सकते हैं। लोग तो जैसे कह रहे हैं कि लक्ष्मी के पीछे भागते रहो, बस सुबह उठते हैं तो लक्ष्मी के पीछे भागना शुरू कर देते भागते हैं, तो पैसा लक्ष्मी कमाते पीछे हैं। सभी हम भी भागे, हाँ, मगर उसकी कदर करना जानो। उसकी कदर करो। अगर इतनी मेहनत से कमाई है तो उसको ऐसे ही मत उजाड़ो, उसको संभाल के रखो, अच्छे कामों में लगाओ। अगर कोई आपका संगी साथी, कोई यार दोस्त या कोई ऐसा जो आपको नजर आता है दाएं बाएं, अगर आपका कुछ भला कर सकते हो तो जरूर करो। बिल्कुल। तो उसमें आप भला उसका कर रहे हो, मगर ईश्वर आपका उससे भी कहीं ज्यादा भला कर रहा है। वो आपको नजर नहीं आता, मगर ईश्वर सब देखता है। वो उसको सब मालूम है कि वो कौन किसके पास है, क्या किसको कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। मगर वो करता है तो ईश्वर उसको सब देखता है और उस पर दिए उसका भला जरूर करता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत वाकई एसपी जी आपने बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छा समझाया। जो सबको आप एक संदेश दे रहे हो, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। आज तो हम आपको और भी कुछ थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर, पहले भी बहुत आज आप थोड़ा सा और ऊपर हो गए। लेकिन एसपी जी आप तो मैं तो पहले कहाँ आता था, पहले तो मेरी मिसी जी आती थी पार्क में। हाँ जी, मैं उनकी तो वजह से आप वो आए। कोने में खड़ा होकर वहाँ पे एक्सरसाइज करता था। तो एक दिन बैल साहब ने पकड़ लिया, ये कहना नहीं बहुत कि आओ। बड़ी बात है। हाँ। जो आप सुबह उठ के आके सबके साथ एक्सरसाइज करते हो, हंसाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब ये एक आम आदमी भी नहीं करता, और जो कि आप मेरे लिए तो अब तो ये एक ना जीवन का ध्येय बन गया, एक लगन लग गई है कि सुबह उठना है, पार्क जाना है, एक्सरसाइज करनी है और करानी है। आपस अपना भी में भला करो और लोगों का भी भला करो, हंसते रहो, बाउंडिंग बहुत खाते अच्छी रहो। बन गई है अपने ग्रुप के साथ। बहुत और हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा बहुत है, अच्छा। सभी लोग अच्छे हैं। आज देखो पूजा जी ने कितना अच्छा प्रोग्राम बहुत किया, अच्छा। दूध का प्रोग्राम किया, बिस्किट लाए, रस लाए और किशमिश, बादाम, काजू सब लेके सब आए। कुछ समझो, भाग्य अगर एक हासिल आदमी होगा, देखो। ऐसे ऐसे लोगों के विचार हैं तो लोग अच्छे हैं, सब एक दूसरे का करते हैं। तो करना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो जरूर करो। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।